अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में। ठीक है, तो देखें वो दोनों फार्मूलाज जो हैं ये हमें कंप्लीट डिटेल नहीं देते ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। ठीक है ना, जिस तरह के हमने सबसे पहले उसको पढ़ा था मॉलिक्यूलर फार्मूला को। सो देखिए वो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो हमें एटम्स के नंबर के बारे में बता रहा था या फिर एटम्स के बारे में बता रहा था कि कौन से एटम्स जो होंगे और कितने होंगे। लेकिन क्या है कि उसमें कोई अरेंजमेंट नहीं है, ये यानी कि ये नहीं हमें बता रहा था कि उसमें जो है वो एटम किस तरह अरेंज होंगे, किसका बॉन्ड किस एटम के साथ होगा। तो ये इंफॉर्मेशन जो है हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला से नहीं मिली। उसके बाद देखा हमने एम्पिरिकल फार्मूला, तो उसमें भी हमने लास्ट में देखा कि कुछ कंपाउंड्स इस तरह के हैं जिनका एम्पिरिकल फार्मूला जो है एम्पिरिकल फार्मूला सेम था। ठीक है, यानी वो भी हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं दे रहा था। तो अब आपके पास है स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है ये हमें एटम के बारे में भी बताएगा, उनकी अरेंजमेंट के बारे में, या फिर उनके साथ कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो उन सब की इन्फॉर्मेशन जो है हमें प्रोवाइड करेगा। तो जो स्ट्रक्चर फार्मूला है इसकी भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो सबसे पहले आपके पास है कंडेंस्ड फार्मूला। देखिए कंडेंस्ड फार्मूला जो है ये आपको बताएगा कि एटम्स की पोजीशन क्या है। ठीक है ना, यानी किस एटम का बॉन्ड किसके साथ होगा और एटम के साथ जो है जिस तरह कार्बन है उसके साथ कितने और एटम्स अटैच होंगे या फंक्शनल ग्रुप कहाँ रहेगा, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन देगा कंडेंस्ड फार्मूला। ठीक है, जिस तरह के अब देखते हैं कि ये कंडेंस्ड फार्मूला जो है वो किस तरह बनाते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज़ आपके पास है ब्यूटेन की एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन एटम कंपाउंड। ठीक है, ये आपके पास जो है वो 4 कार्बन कंपाउंड आ गया। अब आप देखें कि इनमें सब की वैलेंसीज आप सबसे पहले तो पूरी करें। तो ये कार्बन, इसकी भी 4 वैलेंसीज पूरी करनी है, सेकंड कार्बन की भी, थर्ड की भी और फोर्थ की भी, इस तरह। ठीक है, अब वैलेंसीज जो है वो सेटिस्फाई कर लेते हैं हाइड्रोजन के साथ क्योंकि हम ब्यूटेन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह जो है वो हमने हाइड्रोजन के साथ इनकी वैलेंसीज पूरी कर लेनी है। ठीक है, कार्बन जो है वो कल भी मैंने बताया था टेट्रावेलेंट है तो 4 बॉन्ड बनाएगा। इस तरह जो है वो आपने इनकी वैलेंसीज पूरी कर लेनी है। अब आपने क्या करना है कि इनके जो है ना ग्रुप्स बना लेने हैं। जिस तरह ये आपके पास फर्स्ट कार्बन है तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हैं, इस तरह ग्रुप बना लें। ठीक है, उसके बाद ये सेकंड कार्बन होगा तो उसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, ये ग्रुप बन जाएगा। इसी तरह ये थर्ड कार्बन वाला ग्रुप और इसी तरह जो है ये फोर्थ कार्बन का ग्रुप। अब आपने क्या करना है, इनको जो है वो कंबाइन करके लिख दें। किस तरह आप इसको कंबाइन करके लिखेंगे, CH3। ठीक है, और फिर आ जाएगा CH2, फिर थर्ड ग्रुप CH2 और फिर लास्ट वाला ग्रुप CH3। ठीक है, तो ये जो आपने फॉर्मूला बनाया है इसको आप कहते हैं कंडेंस्ड फार्मूला। तो देखिए यहाँ पर क्लियर हो रहा है ना, कार्बन जो है उसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है, फिर नेक्स्ट कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हैं। इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है हमें कंडेंस्ड फार्मूला से मिलेगी। ठीक है, और इसको बनाने का तरीका आसान ये वाला है। ठीक है, इस तरह जो है आपने सेपरेट कार्बन लिख लेने हैं, उनकी वैलेंसीज पूरी कर लेनी है और फिर उनके ग्रुप्स बना लेने हैं। और उसके बाद आपके पास जो है वो इस तरह का कंडेंस्ड फार्मूला बन के आ जाएगा जिसमें हम ग्रुप्स शो करवाते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि देखें ये जो सेंटर वाले देखें ये मिथाइलिन जो ग्रुप होते हैं ये अगर सेम है तो इनको आप इकट्ठा करके भी लिख सकते हो। यानी कि इसको जो है इसी फॉर्मूले को आप इस तरह भी लिख सकते हो, CH3 CH2 CH2 2 टाइम्स है तो इस तरह ट्वाइस लिख लें और फिर बाद में CH3। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी कंडेंस्ड फार्मूला है और ये भी कंडेंस्ड फार्मूला है, दोनों तरीके से जो है वो लिखा जा सकता है। ठीक है, और एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाए, उसको हम किस तरह लिखेंगे। ठीक है, ये आपके पास 3 कार्बन। ठीक है, और सपोज करें कि ये जो कार्बन है इसके साथ OH ग्रुप अटैच है। ठीक है, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। ठीक है, यानी कि ये कोई अल्कोहल है। तो पहले आप क्या काम करें कि सारे कार्बन की वैलेंसीज पूरी कर लें। तो ये फर्स्ट कार्बन, इसकी वैलेंसी पूरी करें इस तरह। ठीक है, और ये आपके पास हो गया सेकंड कार्बन और ये थर्ड कार्बन। ठीक है, 4 वैलेंसीज पूरी करनी होती है कार्बन की। अब वैलेंसीज जो है वो हाइड्रोजन के साथ पूरी करनी है। इस तरह आप इनके साथ जो है वो हाइड्रोजन अटैच कर दें। ये आपके पास आ गया हाइड्रोजन।
अब नेक्स्ट आपने काम क्या करना है, यानी कि इनके ग्रुप्स बना लेने हैं। तो ग्रुप किस तरह बनेंगे, ये आपके पास हो गया फर्स्ट कार्बन, ठीक है, और ये आपके पास हो गया सेकेंड कार्बन ग्रुप, और इसी तरह ये आपके पास हो गया थर्ड कार्बन ग्रुप, ठीक है। अब इसको जो है वो किस तरह लिखना है कंडेंस्ड फॉर्म में, तो ये आएगा CH3, ठीक है। उसके बाद आएगा CH, और साथ में आ रहा है फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप को आपने क्या करना है, ब्रैकेट में लिख देना है इस तरह OH, ये आ गया OH, और साथ में फिर CH3, ठीक है। तो ये जो हमने फॉर्मूला बनाया, इसको आप कहोगे कि ये आपके पास जो है कंडेंस्ड फॉर्मूला है, ठीक है। इस तरह जो है वो कंडेंस्ड फॉर्मूला बनाया जाता है, और ये कंडेंस्ड फॉर्मूला हमें बताता है ग्रुपिंग के बारे में, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कार्बन होगा उसके साथ जो है वो कितने हाइड्रोजन अटैच हैं, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, इस सब की इन्फॉर्मेशन जो है वो कंडेंस्ड फॉर्मूला देता है। सो अब यहाँ पर देखें आप, कंडेंस्ड फॉर्मूला टेल अस अबाउट द रिलेटिव पोजीशन ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल विदाउट शोइंग कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आपने इस तरह इसको शो नहीं करवाना, ठीक है। यहाँ पर हम बॉन्ड्स शो कर रहे हैं, और इस फॉर्मूला में देखें हमने कोई भी बॉन्ड शो नहीं किया, चाहे वो सिंगल है या फिर डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, कोई भी बॉन्ड जो है वो शो नहीं करवाना इसमें। उसके बाद देखें ब्रांचेस या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप्स एंड रिपीटिंग मिथाइलिन ग्रुप्स इन द मिडल ऑफ मॉलिक्यूल्स आर शोन इन ब्रैकेट, ठीक है। और उन्होंने अगर कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाता है या फिर कोई मिथाइलिन ग्रुप रिपीट हो रहा है, जिस तरह अभी हमने एक एग्जांपल में देखा ब्यूटेन वाली एग्जांपल में, तो वहाँ पर मिथाइलिन ग्रुप रिपीट हो रहा था तो उसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया। या फिर उनका कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाता है, जिस तरह यहाँ पर OH ग्रुप आया था, ये आपके पास फंक्शनल ग्रुप है जो कि अल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है, तो आपने क्या करना है, उसको इस तरह जो है वो ब्रैकेट की फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। तो इस तरह का जो आपके पास फॉर्मूला होगा वो आपके पास होगा कंडेंस्ड फॉर्मूला। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपके पास है फुल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो फुल स्ट्रक्चर फॉर्मूला जो है इसको 2D फॉर्मूला भी कहा जाता है। इसमें हम क्या करेंगे कि हम एटम्स में मौजूद जो बॉन्ड है उनको भी दिखाएंगे, ठीक है ना, किस तरह जो है वो एटम्स अटैच हैं एक कंपाउंड में, ठीक है। जिस तरह हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपके पास है ईथेन, ठीक है। इथेन मतलब एथ्स मतलब 2 कार्बन, तो ये आपके पास हो गए 2 कार्बन, और हम कह रहे हैं इथेन, इथेन मतलब सब के सब सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पर जो है वो कार्बन के दरमियान आ जाएगा सिंगल बॉन्ड। अब आपने क्या करना है, कार्बन की वैलेंसेस पूरी कर लेनी है, तो यहाँ पर कार्बन की 4 वैलेंसेस, ये एक कार्बन की 4 वैलेंसेस हो गई, इसी तरह ये आपके पास दूसरे कार्बन की 4 वैलेंसेस हो गई। अब ये वैलेंसेस जो हैं वो आपने हाइड्रोजन के साथ पूरी कर देनी है, ठीक है। हाइड्रोजन जो है वैलेंसी को सेटिस्फाई कर देगा। यहाँ पर भी हाइड्रोजन, ये देखें, इस तरह का जो फॉर्मूला होगा ये आपके पास होगा फुल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जिसमें हमने देखा कि यहाँ पर जो है कार्बन और कार्बन के दरमियान भी सिंगल बॉन्ड है और कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान भी सिंगल बॉन्ड है, यानी यहाँ पर जो है वो एटम्स की अरेंजमेंट हमने शो करवाई है, उनके दरमियान जो बॉन्ड है उसको भी हमने शो करवा दिया है, ठीक है ना। इसी तरह अगर आपके पास आ जाए इथानॉल, ठीक है, इथानॉल मतलब OL जिसके एंड पे आ जाए, मतलब कि वो अल्कोहल, ठीक है, यानी कि उसके लिए जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो आपके पास होता है OH, ठीक है ना। तो इथानॉल मतलब यहाँ पर जो ग्रुप आएगा वो आपके पास हो जाएगा OH ग्रुप, बाकी एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। तो इस तरह का जो फॉर्मूला होगा ये आपके पास होगा फुल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। नेक्स्ट आपके पास है स्केलेटल फॉर्मूला, ठीक है। तो स्केलेटल फॉर्मूला में क्या होगा कि हम जो है वो कार्बन को शो नहीं करवाएंगे, या फिर कार्बन जो है उसके साथ अगर हाइड्रोजन अटैच है तो उसको हम शो नहीं करवाते फॉर्मूला में। यहाँ पर क्या होता है कि सिंपली हम लाइंस ड्रा करते हैं, ठीक है। इस तरह का जो फॉर्मूला होगा उसको आप बोलोगे स्केलेटल फॉर्मूला। अभी एग्जांपल लेते हैं तो उससे जो है वो क्लियर हो जाएगा। देखें, अगर आपके पास जो है वो आ गया है ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन कंपाउंड, ठीक है ना। इस तरह जो है वो 4 कार्बन होंगे, ये आपके पास 4 कार्बन हो गए, और इसकी वैलेंसी जो है वो हाइड्रोजन के साथ सेटिस्फाई हो जाएगी और सब सिंगल बॉन्ड रहेंगे, क्योंकि हम ब्यूटेन की बात कर रहे हैं जिसके एंड पे ANE आए तो वहाँ पर सब बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड होते हैं। लेकिन अब आपने क्या करना है, यहाँ पर कुछ कार्बन या हाइड्रोजन नहीं लिखने, सिंपली आपने जो है वो एक लाइन ड्रा कर देनी है इस तरह, ये, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला होगा ये आपके पास स्केलेटल फॉर्मूला होगा। यहाँ पर ये जो पॉइंट्स होंगे, ये वाला पॉइंट, यहाँ से ये वाला, और ये 4 पॉइंट्स हैं, ये 4 कार्बन को शो करेंगे,
ठीक है। तो यहाँ पर जो सेंटर में ये सॉलिड लाइन है ये बताएगी कि यहाँ पर जो है वो सिंगल बॉन्ड है इन सब के दरमियान में। तो सिंपली हमने क्या करना है, इस तरह जो है वो लाइन बना देनी है जो कि शो करेगी कि ये आपके पास जो है वो स्केलेटल फॉर्मूला है। ठीक है। तो यहाँ पर हमें कंप्लीट स्ट्रक्चर ड्रा करने की ज़रूरत नहीं होती, हमें जो है वो ये नहीं बताना होता कि यहाँ पर कार्बन है और कितने हाइड्रोजन अटैच है, कुछ भी नहीं, सिर्फ इस तरह की जो है वो सॉलिड लाइंस हम यूज़ कर लेते हैं। देखिए एक एग्जांपल जो है वो आपकी बुक में और है, यहाँ पर जो है वो ब्यूटानॉल है और कहा गया है ब्यूटेन 2 ऑल। ठीक है। ब्यूटेन 2 ऑल का क्या मतलब है, यानी कि इसकी सेकंड पोजीशन पर यानी सेकंड कार्बन पर OH ग्रुप अटैच है। ठीक है। तो यहाँ पर देखें ये आपके पास जो है वो 4 कार्बन ही हैं, बस इसकी जो सेकंड पोजीशन है यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो ग्रुप OH अटैच होगा। ठीक है। चाहे वो आप इस साइड पर बना लें, ठीक है, या इस साइड पे भी बनाया जा सकता है। तो इस तरह बन गया। अब आपने क्या करना है, इसका स्केलेटल फॉर्मूला बनाना है। तो पहले तो ब्यूटेन के लिए फॉर्मूला बनाएं। तो ब्यूटेन के लिए फॉर्मूला अभी हमने देखा इस तरह बनाया जाता है। ठीक है। अब आप देखें कि इसका सेकंड कार्बन कहाँ है, तो ये हो गया फर्स्ट कार्बन और ये वाला जो है वो सेकंड कार्बन रहेगा और सेकंड कार्बन के ऊपर जो है वो फंक्शनल ग्रुप है OH, तो यहाँ पर आप लिख दें OH। ठीक है। तो इस तरह का जो फॉर्मूला होगा ये आपके पास होगा स्केलेटल फॉर्मूला। ठीक है। ये इजी टू ड्रा है। तो क्या होता है कि जो फंक्शनल ग्रुप है ना उनको आपने ज़रूर शो करवाना होता है, बाकी जो कार्बन है बस उनकी जो है वो इस तरह लाइंस शो करवा देते हैं। तो यहाँ तक इस तरह जो है वो फॉर्मूला बन जाता है स्केलेटल फॉर्मूला। उसके बाद देखें आपके पास आ जाता है स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला। तो स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला जो है वो 3D फॉर्मूला होता है। इसमें क्या करते हैं कि हम जितने भी एटम्स हैं उनकी पोजीशन एक्स वाई जी एक्सिस, एक्स और वाई और जी प्लेन्स जो हैं उनमें दिखाई जाती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा इस तरह का वो आपके पास होगा स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला। ठीक है। आपकी बुक में एग्जांपल जो है वो मीथेन की ली हुई है CH4 की। सो देखें CH4 जो है ये इस तरह का स्ट्रक्चर ड्रा करना जो है वो पेपर पर आसान नहीं होता, वो हम 2D स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। तो इसका 3D स्ट्रक्चर जो है ना वो इस तरह का होता है। ठीक है ना। तो दो जो है वो बिल्कुल प्लेन पर हम ड्रा कर सकते हैं, 2 हाइड्रोजन ये वाले। तो बाकी जो 2 होते हैं ना, एक जो है वो प्लेन के बाहर होता है और एक प्लेन के बैक वाली साइड पर, यानी इस पेपर के बैक वाली साइड पर होगा। ठीक है। इस बोर्ड के बैक वाली साइड पर जो जाएगा तो वो आपके पास होगा, यानी कि एक जो है वो आउट ऑफ प्लेन होगा और एक इनसाइड द प्लेन होगा। ठीक है। तो इस तरह का जो फॉर्मूला आपके पास होता है उसको आप बोलते हो कि ये स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला। तो जो आपके पास होगा ना इनसाइड द प्लेन, ठीक है ना, तो उसको आपने क्या करना है, इस तरह की जो है वो डॉटेड लाइन से शो करना है। ठीक है। यानी ये पेपर के बैक वाली साइड पर होगा ये हाइड्रोजन। ठीक है। और ये आपके पास ये जो सॉलिड लाइन यहाँ पर शो करवाई हुई है, ठीक है, ये आपके पास होगी आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है। पेपर के बाहर वाली साइड पर। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स जो है वो हम एक पेपर पर शो नहीं कर सकते, इस वजह से हम 3D स्ट्रक्चर्स जो है वो नहीं बनाते, और अगर बनाएं भी तो इस तरह की हम सॉलिड और डॉटेड लाइंस जो हैं वो शो कर देते हैं। ठीक है। तो ये आपके पास जो था वो आज का लेक्चर था, इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हैं।